तो नाउ वी विल क्रिएट हाइपरलिंक विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट की हेल्प से हाइपरलिंक यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जो अभी हमने पहले किया था वो वेब की हेल्प से किया था, लेकिन अब हम करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हेल्प से। तो सिंपल हमें पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी शीट 1 है जहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो शीट 1 पर मैं लिख देता हूँ शीट 1। हेलो एवरीवन। शीट 1 पर मैंने क्या लिखा, शीट 1 हेलो एवरीवन। फिर मैं शीट 2 पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शीट 2 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ आर यू। एंड नाउ वी कम ऑन शीट 3 and write sheet 3 and we are fine। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर we are fine। तो शीट 1 पर मैंने क्या लिखा है, शीट 1 हेलो एवरीवन, एंड शीट 2 पर शीट 2 लिख करके हाउ आर यू, एंड शीट 3 पर वी आर फाइन। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है अलग अलग टेक्स्ट की, जिससे आपको यहाँ पर इसकी पहचान रहे कि कौन सी शीट पर क्या मैटर मैंने लिखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक इस तरह का लिंक क्रिएट करता हूँ कि जैसे मैं इस पर लिंक पर क्लिक करूँ तो मैं तुरंत से शीट 2 पर जंप कर जाऊँ या शीट 3 पर जंप कर जाऊँ। ठीक है, तो इस तरह का मैं एक लिंक यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपल हाइपरलिंक ऑप्शन पर जाना है एंड इस बार मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, क्योंकि अब मैं वेब का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे सिंपल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है कि टारगेट जो है मेरा, मुझे टारगेट पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद मुझे शीट 1 शीट 2 शीट 3, जैसे मैं शीट 1 पर था अभी, तो मुझे यहाँ पर शीट 2 पर जंप करना है मान लीजिए। तो शीट 2 को मैं यहाँ पर शीट 2 पर क्लिक करूँगा। एक बार और समझते हैं, क्लिक ऑन टारगेट एंड डबल क्लिक ऑन शीट्स एंड जिस शीट को हम लिंक कराना चाह रहे हैं उस शीट पर क्लिक करके क्लिक ऑन शीट 2 एंड अप्लाई एंड क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर URL में शीट 2 आ गया है यहाँ पर। और वही सिंपल फ्रेम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से हम इस बार बटन क्रिएट करते हैं, बटन को भी हम समझ लेंगे इस बार बटन का क्या यूज होता है। एक्चुअली बटन क्या होता है कि एक फॉर्म डिजाइन करने का एक पार्ट है। बटन जो है यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन करने का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर एक बटन का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टेक्स्ट में क्या देना है, जिस नाम से हमें लिंक बनाना है। तो मैं लिंक बनाता हूँ यहाँ पर शीट 2। मैं शीट 2 पर जंप करना चाह रहा हूँ तो मैं शीट 2 के नाम से एक लिंक बना लेता हूँ, सिंपल एंड अप्लाई एंड क्लोज। तो आप देखिए शीट 2 के नाम से यहाँ पर लिंक बन गया है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं शीट 2 पर नहीं जा पा रहा हूँ। लिंक तो बन गया है लेकिन क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस बार मैंने बटन क्रिएट किया है और बटन क्या होता है, एक फॉर्म डिजाइन का पार्ट होता है। तो इस पर जो आपको ग्रीन नोट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर मैं इन नोट्स को रिमूव कर दूं तो ये बटन वर्क करना बंद कर देगा। तो इनको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर देखिए यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल्स है हमारे पास। तो यहाँ पर इसका जो डिजाइन मोड है फॉर्म का, उसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ये ऑन है पहले से, तो मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा। और अगर ये आपको दिखाई नहीं देता है तो सिंपल मीन्स, अगर ये आपको जो ये फॉर्म कंट्रोल जो है अगर ये आपको दिखाई नहीं देता है, ये हाइड हो रखा है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि व्यू मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ से टूल बार ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ से मिल जाएगा फॉर्म डिज़ाइन। तो इसको आप यहाँ से
अनेबल कर देंगे। ये मैंने पहले से अनेबल करके रखा है, अगर ये डिजेबल होगा तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ही आप स्टैंडर्ड जो टूल बार होता है हमारा उसको भी आप यहाँ से अनेबल और डिजेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। तो अभी मैं इसको, क्योंकि मैंने अनेबल कर रखा है तो मुझे इसको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डिजेबल होता तो फिर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको अनेबल कर देता। तो सिंपल मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पर क्लिक करके रखना है। जब ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे तो आपको यहाँ से इसको डिज़ाइन मोड जो है इसका ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ऑफ किया डिज़ाइन मोड, तो यहाँ से इसके नोट्स हट गए हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी शीट 2 पर जंप कर जाऊँगा। देखिए शीट 2 पर मैं आ गया हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मैं तुरंत से शीट 2 पर आ गया हूँ। और फिर मैं शीट 1 पर आया, यहाँ से फिर क्लिक किया, फिर शीट 2 पर आ गया। तो अब मैं इस तरह का लिंक बनाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से शीट 2 पर आया तो शीट 2 पर भी मैं इस तरह का लिंक बनाऊँगा कि उस लिंक पर क्लिक करके मैं शीट 1 पर भी चला जाऊँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो शीट 3 पर भी जा सकता हूँ। तो पहले मैं शीट 1 पर इन दोनों शीट के लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। शीट 2 का मैंने कर लिया है, और अब मैं शीट 3 का लिंक भी यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। लिंक करने का वही प्रोसेस सिंपल ही आपको याद भी हो जाएगा। अगर मैं बार बार इसका यूज़ कर रहा हूँ तो आपको ये स्टेप्स लर्न भी हो जाएंगे साथ साथ। टारगेट पर क्लिक करना है, डबल क्लिक्स ऑन शीट्स, एंड इस बार मुझे जाना है शीट 3 पर। अप्लाई, क्लोज, अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पर, मैंने शीट का कोई नेम नहीं दिया है। यहाँ से मैंने पहले बटन बना के दिखाया था आपको कि बटन का क्या यूज होता है। इस बार मैं बटन क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं सिंपल टेक्स्ट को ही रखता हूँ, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट का नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ शीट 3। अगर आप सिंपल अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट का नेम नहीं भी देते हो तो जिस फाइल को आपने लिंक कराया है, जिस शीट को, उस शीट का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब मैं करता हूँ इसको अप्लाई एंड क्लोज। अब ये शीट 3 का लिंक यहाँ पर बन गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मैं शीट 3 पर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं शीट 2 पर जाता हूँ और शीट 2 पर मैं दोनों शीट का लिंक बनाता हूँ, शीट 1 का भी और शीट 3 का भी। तो मैंने ये लोकेशन सेलेक्ट की और हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक किया और क्लिक ऑन टारगेट एंड डबल क्लिक ऑन शीट्स, और मैं कहाँ पर हूँ, शीट 2 पर हूँ अभी। तो मुझे जाना है शीट 1 पर। यहाँ से क्लिक ऑन शीट 1, अप्लाई, क्लोज। यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट हो रखा है पहले से ही, मैं यहाँ पर दे देता हूँ शीट 1, क्योंकि मुझे यहाँ से कहाँ पर जंप करना है, शीट 1 पर। अप्लाई, क्लोज। अब मैं यहाँ पर शीट 1, इसी शीट पर एक और लिंक क्रिएट करता हूँ शीट 3 के नाम से, क्योंकि मैं शीट 2 से शीट 1 पर भी जा सकता हूँ और शीट 3 पर भी जा सकता हूँ। तो सिंपल में प्रोसेस वही है सेम। टारगेट, डबल क्लिक ऑन शीट्स, शीट 3, अप्लाई, क्लोज, शीट 3, अप्लाई, क्लोज। तो देखिए अगर मैं शीट 1 पर क्लिक करता हूँ तो मैं शीट 1 पर आ गया हूँ हैं। और मैं यहाँ से शीट 1 पर मैंने दोनों शीट के लिंक मैंने यहाँ पर भी क्रिएट किए हुए हैं। मैं शीट 3 पर क्लिक करता हूँ, मैं शीट 3 पर आ गया हूँ। लेकिन शीट 3 पर मैंने अभी किसी दूसरी फाइल पर जंप करने के लिए कोई लिंक नहीं बनाया है। अगर मुझे दूसरी शीट पर जाना है तो मुझे सिंपल यहाँ पर आना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर भी लिंक बना देता हूँ शीट 3 के अंदर भी, दोनों शीट के, शीट 2 के भी और शीट 1 के भी। तो देखिए सिंपल मैंने इस लोकेशन को सेलेक्ट किया है एंड क्लिक ऑन हाइपर लिंक। डॉक्यूमेंट पहले से यहाँ पर सेलेक्ट है, पाथ में हमें यहाँ पर कुछ नहीं देना है, और टारगेट के अंदर हमें टारगेट में क्लिक करके शीट्स पर डबल क्लिक करना है, और मुझे शीट 3 के अंदर मैं हूँ अभी, मुझे जाना है शीट 1 पर। अप्लाई, क्लोज। टेक्स्ट में दे देता हूँ मैं शीट 1, क्योंकि मुझे शीट 1 पर ही जाना है। अप्लाई, क्लोज। शीट 1 के नाम से लिंक बन गया। अब मैं यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ शीट 2 का, क्योंकि मैं शीट 3 पर हूँ। तो शीट 3 से मैं शीट 1 पर तो जंप कर रहा हूँ, लेकिन शीट 2 का लिंक नहीं है मेरे पास। तो मैं शीट 2 का लिंक भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन हाइपर लिंक, टारगेट, डबल क्लिक ऑन शीट्स,
और शीट 2, अप्लाई, क्लोज, शीट 2। जो ऑप्शन हमें यूज करने हैं ज़रूरी, मैं वही बता रहा हूँ बस। और यहाँ से आपको कुछ चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली मैंने वो आपको पहले बता दिया है, तो वो आपकी मर्जी, वो आप उनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करें। अप्लाई, क्लोज। तो अब देखिए मैं यहाँ से शीट 1 पर आ जाता हूँ। शीट 1 पर मैं हूँ, मुझे जाना है शीट 2 पर। मैंने क्लिक किया शीट 2 पर मैं आ गया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप शीट 2, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है शीट 2 हाउ आर यू। यहाँ से मुझे जाना है शीट 3 पर। मैं चला गया यहाँ से शीट 3 पर। शीट 3 पर भी दोनों शीट के लिंक हैं, शीट 1 का भी और शीट 2 का भी। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ शीट 1 पर, तो मैं यहाँ से शीट 1 पर आ गया हूँ। फिर मैं यहाँ से शीट 1 से जाता हूँ डायरेक्ट शीट 3 पर। शीट 3 पर आ गया हूँ। शीट 3 से मुझे जाना है शीट 2 पर। शीट 2 पर क्लिक किया तो शीट 2 पर आ गया हूँ। शीट 2 से मुझे जाना है शीट 1 पर, तो यहाँ से मैं आ गया हूँ शीट 1 पर। तो इस तरह से अगर हम किसी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उस फाइल में जितने भी हमारे पास शीट्स हैं, उन शीट्स को हम आपस में एक दूसरे से लिंक करा सकते हैं। और लिंक करा करके हमें एक बेनिफिट होता है कि जैसे हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम उसी वर्कबुक के दूसरी शीट पर ऑटोमेटिकली जंप कर जाते हैं। तो ये थी हमारी लिंकिंग, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारी लिंकिंग थी।